आज का हमारा जो मॉड्यूल है वो जो ITI का जो ट्रेड है हमारा ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, तो उसका ये सेकेंड ईयर का हमारा पोर्शन है। सेकेंड ईयर का मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है हमारा क्या, डिटेल्स एंड असेंबल्ड ड्राइंग क्लैंपिंग डिवाइसेस लेथ्स। तो ये हमारा आज का मॉड्यूल है। तो बढ़ते हैं हम। और मॉड्यूल पर बढ़ने से पहले हमें आपको ये चीज़ बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कोई एरे गेरे क्वेश्चंस नहीं है, मतलब बिना मतलब के क्वेश्चंस नहीं है। एक बात बता देते हैं, आपको परीक्षा जो लेती है जो ईयरली वाइज, सेमेस्टर वाइज, या तो कहें कि ईयरली वाइज या तो जिस सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं होती है, फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकंड सेमेस्टर का हो, थर्ड सेमेस्टर का या फोर्थ सेमेस्टर का, कोई भी परीक्षा जो फाइनल वाला होता है, या तो कहें कि फर्स्ट ईयर या तो सेकेंड ईयर, तो सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो लेता कौन है, लेता हमको है हमारा जो CBT एग्ज़ाम्स होते हैं वो निमी ही उसको क्वेश्चन सेट करती है। तो इसके बाद इस बात को आपको ध्यान देना है कि वहीं से इसी क्वेश्चन बैंक से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर डिट्टो कॉपी पेस्ट वहाँ पर होते हैं, ऑप्शंस के साथ एकदम। क्वेश्चन को रट लेने से भी आपके नंबर मार्क्स अधिक से अधिक आएंगे, लेकिन क्या करना है, ये जो बैंक है इस पर आपकी नज़र रहेगी, तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स बहुत अधिक आएंगे। और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं भी जाते हैं तो उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा, क्योंकि मार्क्स अधिक आए और पढ़े भी हम हैं उसी के लेवल से, इसी वजह से। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, और एक लाइक बिल्कुल स्टार्ट करना है स्टार्ट के साथ। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, विच इज़ नॉट द बेसिक फीचर ऑफ ड्रिल जिग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू शैक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ ड्रिल बस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए जिसमें से टिक मार्क है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है ये हमारा 3। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज टू मेक अ बेंच वाइज बॉडी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, वाई इज़ वाइस क्लैंप यूज्ड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, टू होल्ड द जॉब स्ट्रांगली। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज कट ऑन द स्पिंडल ऑफ बेंच वाइस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी, स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेम्पलेट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग ऑन जॉब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है, विच जिग हैज़ नो बेस प्लेट। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, प्लेट जिग। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ जिग। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, फिनिशिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच जिग हैज़ नो बेस। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, चैनल जिग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जिग आर नॉट यूज्ड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, मिलिंग। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द यूज ऑफ हैंड वाइस। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, टू होल्ड द स्मॉल साइज ऑफ जॉब, टू होल्ड द स्मॉल साइज ऑफ जॉब, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ हैंडल ऑफ वाइस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी करेक्ट है, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ वाइस। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 है, विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड द वर्क पीस सिक्योरली इन अ जिग और फिक्सर अगेंस्ट द कटिंग फोर्स। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, क्लैंपिंग डिवाइस। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, which of the following is used for holding board parts for machining their outside surface on lathe। correct option number A, option number 1 mandrel, option number A हमारा mandrel करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 15, which is not a clamp from the followings। करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट है, टी बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फोरजो चक। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंट चक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोरजो चक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, डेड सेंटर, ऑप्शन नंबर बी, डेड सेंटर।
एक बात हम बता देते हैं, हम आपके लिए इंग्लिश में इसलिए क्वेश्चन बनाते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका हिंदी में हिंदी वाला जो वर्जन है वो भी आ जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहला बात क्या याद रखना है, आपको सबसे पहला बात ये याद रखना है, क्योंकि ये जो मशीन लेवल का जो, या तो कहें कि मशीन्स जो होते हैं उसमें हिंदी में काम नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर सारे के सारे चीज़ें आपको इंग्लिश में लिखी हुई रहेंगी। और क्या होगा, यदि आप अभी से ही हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छे से हो जाएगी। और क्या कह सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ को पहले से ही आप समझ जाइएगा कि हाँ, चूँकि इंग्लिश में पकड़ पहले से ही है, चूँकि आप इस पर रेगुलरली काम कर रहे हैं इंग्लिश पर पकड़ बनाने के लिए, इस वजह से हमने इंग्लिश को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। और कहीं पर भी हमारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी हो, उसमें सबसे जो पहला जो प्रायोरिटी जो लैंग्वेज को दिया जाता है वो कौन सा है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है इसीलिए। और जितने भी मशीन होते हैं, या तो कहीं हाई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, हमेशा से ही आपको इंग्लिश में मिलेंगे क्वेश्चंस। तो वहाँ पर हिंदी खोजने जाने से वहाँ पर हिंदी खोजने से मिलेंगे नहीं। और एक बात, चूँकि यहाँ आप यदि यहाँ पर कहीं से भी कर रहे हैं और क्या है, आपका रीजनल लैंग्वेज है कुछ भी, तो रीजनल लैंग्वेज, चूँकि आप यदि दूसरे जगह पर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उस जो स्टेट है, उस स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज होगा, मतलब उसका जो स्टेट का जो लैंग्वेज होगा वो अलग होगा, मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में वो, यदि आपकी पकड़ इंग्लिश में मजबूत नहीं है तो क्या होगा, आप वहाँ पर यदि इंग्लिश चूँकि जानते नहीं, आप तो हिंदी के भरोसे थे, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सारा के सारे मार्क्स वहीं पर जीरो हो जाएंगे। चूँकि आपको इंग्लिश तो आता नहीं, आप इंग्लिश में जीरो है, लोल है, तो इस कंडीशन में आपके जो मार्क्स होंगे, चूँकि आप जान रहे हैं लेकिन आप हिंदी में जान रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, आपके मार्क्स भी वहाँ पर जीरो आ जाएंगे। मार्क्स कब आएंगे आपके, जब जो फिगर वाले क्वेश्चन होंगे उस पर ही आपके मार्क्स आएंगे। चूँकि आप उसमें याद कर सकते हैं, हाँ कि ये फिगर का था, ये क्वेश्चन है, इसको याद कर सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन जिसमें फिगर नहीं होंगे, जिसमें वो सेंटेंस, मतलब जिसमें वर्ड वाले जो क्वेश्चन होंगे, उसको तो आप याद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरे लैंग्वेज होते हैं उस लैंग्वेज के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, ये लैंग्वेज के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। या तो कहीं कि मराठी के बारे में, या असमीज़ के बारे में, या बंगाली के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं। चूँकि आपको हिंदी में पढ़ने का आदत है, जब दूसरे कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल जो जैसे स्टेट में जब जाएंगे परीक्षा लिखने के लिए, कोई भी चीज़ का वैकेंसी के लिए, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर हिंदी से तो मुलाकात आपकी होगी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बस इंग्लिश और उसका जो रीजनल लैंग्वेज है, मतलब उस स्टेट का जो लैंग्वेज होगा बंगाली, वो आपको दिया रहेगा। और उसमें साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ रहता है इंस्ट्रक्शन में कि आपका सबसे जो प्रायोरिटी लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, हिंदी जो अदर लैंग्वेज होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। लेकिन एज ए सपोर्ट वो लैंग्वेज भी उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन इसीलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं, पहले से आपको हम अच्छे सचेत कर दे रहे हैं, इसलिए सचेत कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का आपको टेंशन नहीं होगी और आपके मार्क्स हाई लेवल पे आएंगे। इसी वजह से आपको इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये जो ITI लेवल का जो इंग्लिश होता है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का या तो ग्रामर सीखने का ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तो करने का ज़रूरत नहीं है, बस बहुत कम करने की ज़रूरत है। और इतने भी ना कर पाएँ तो आपको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज होगा वो ये जगह इस पैलेस टू पैलेस ही हमेशा, मतलब जगह से जगह ये बदलते रहेगा। आज हम झारखंड में हैं या बिहार में हैं, या तो कहीं कि पश्चिम बंगाल में है, या तो कहीं कि महाराष्ट्र में है, तो उसका रीजनल लैंग्वेज कुछ वहाँ का जो स्टेट का जो अपना लैंग्वेज होगा वो अलग ही होगा। और यहाँ का क्या बोलते हैं हम, पश्चिम बंगाल का, ये अलग ही होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो हिंदी का जो होगा लैंग्वेज वो तो पूरा पूरी ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से आपको इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी होल्ड बाई 3 जॉब चक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, हेक्सागोनल वर्क। कौन सा, हेक्सागोनल वर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वाई फॉर जो चक इज यूज्ड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, मोर ग्रिपिंग पावर, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं
हमारा क्वेश्चन 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी होल्ड बाई 3 जो चक। इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हेक्सागोनल वर्क। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, वाई फॉर जो चक इज यूज्ड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी मोर ग्रिपिंग पावर, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच चक इज पुश आउट एंड ड्रॉइंग टाइप चक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए कलेक्ट चक, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एयर ऑपरेटेड चक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिक चक, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक चक। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए टेल चक, टेल स्टॉक, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन फिक्सचर इज नॉट यूज। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी फिटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग लोकेटिंग एंड लॉकिंग डिवाइस। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, विच जिग इज यूज्ड फॉर मशीनिंग इन मोर देन वन प्लेन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, बॉक्स टाइप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच टाइप ऑफ जिग इज एम्प्लॉयड ऑन मल्टी स्पिंडल मशीन्स। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, मल्टी स्टेशन जिग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, विच प्रोसेस इज नॉट यूज टू कंस्ट्रक्ट जिग एंड फिक्सचर। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी टर्निंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है टर्निंग। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के भी क्वेश्चन हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, और नेक्स्ट मॉड्यूल का जो नोटिफिकेशन है उस या तो आपको मिले या तो कहीं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी कोई भी नया मॉड्यूल आएगा, या तो कहीं की इम्प्लीमेंटेबिलिटी स्किल का होगा, या तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, या तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा, कुछ भी होगा, या ITT का होगा, या तो कहीं की NFPS का होगा, कुछ भी होगा, सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए क्या करना है, आपको कहीं दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी चैनल पर आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टेंशन के। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और तो